नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सुनने में कितना भारी भरकम शब्द लगता है ना, पर सच तो ये है कि ये तकनीक हमारे फोन में, हमारी कार में और हमारे घरों में पहले से ही मौजूद है। तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की साइंस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है इसके बारे में कि आखिर कैसे एक छोटा सा ऐप ये जान लेता है कि किस गली में जाम लगा है और कौन सा रास्ता हमें 5 मिनट जल्दी पहुंचा देगा? भाई ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी का कमाल है। जी हाँ, इसी जादू का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या शॉर्ट में कहें तो एआई। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन वाली कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जो हमारे स्मार्टफोन को सच में स्मार्ट बनाती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या भला। तो एआई असल में है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये मशीनों को इंसानी दिमाग जैसी सोचने समझने की ताकत देने की एक कोशिश है। इसका मकसद सिर्फ ऐसे रोबोट बनाना नहीं है जो हमारे कमांड माने, बल्कि ऐसी मशीनें बनाना है जो खुद से फैसले ले सकें। मतलब एआई का जो पूरा का पूरा मकसद है ना, वो यही है, इंसानी इंटेलिजेंस की नकल करना। कोशिश यह है कि मशीनें भी हमारी तरह सीखें, समझें और फिर उसी समझदारी से अपना काम करें। और पता है इसका सबसे बड़ा गोल क्या है? मशीनों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें इस तरह से तैयार करना कि उन्हें अपने काम करने के लिए बार बार इंसानी मदद की जरूरत ही ना पड़े। लक्ष्य यही है कि मशीनें अपने काम खुद करें, ताकि हमें हर छोटे मोटे काम पर नजर ना रखनी पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक मशीन सोचती कैसे है, एक मशीन सीखती कैसे है। चलिए इस मजेदार प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना बस 3 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। सबसे पहले मशीन के लिए एक नॉलेज बेस यानी कि ज्ञान का भंडार बनाया जाता है। फिर वो उस ज्ञान के आधार पर कोई फैसला लेती है, और तीसरा जो सबसे ज़रूरी है, वो अपने ही फैसले के नतीजे से सीखकर अगली बार और बेहतर काम करती है। अब इसे ऐसे समझिए जैसे मैप्स ऐप के लिए ज्ञान का आधार क्या है? लाखों गाड़ियों का रियल टाइम डेटा, सड़कों के नक्शे और ट्रैफिक के पुराने सारे पैटर्न। एआई इसी सारे डेटा को एनालाइज करता है और फिर फैसला लेता है कि सबसे अच्छा रास्ता कौन सा दिखाना है। और एआई की असली ताकत इसी तीसरे स्टेप में है, सीखना। मान लीजिए मैप में किसी रास्ते पर भेज दिया जहां अचानक जाम लग गया, तो एआई अपनी इस गलती से सीखेगा। अगली बार वैसे ही सिचुएशन में वो शायद वो रास्ता बताए ही ना। और यही लगातार सीखने की आदत एआई को हर दिन और भी ज्यादा स्मार्ट बनाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैप्स तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। एआई तो हमारे रोज के कई कामों में हमारा असिस्टेंट बन चुका है। चलिए कुछ और जाने पहचाने चेहरों से भी मिल लेते हैं। सिरी, जेमिनी, एलेक्सा, अरे ये नाम तो अब अपने से लगते हैं, है ना? हमारे घरों का हिस्सा बन चुके हैं। ये डिजिटल असिस्टेंट भी ठीक वैसे ही काम करते हैं। वो इंटरनेट से जानकारी का एक बहुत बड़ा ज्ञान का आधार बनाते हैं, और जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसी आधार पर फैसला लेकर हमें जवाब देते हैं। तो बात यह है कि चाहे गूगल मैप्स का रास्ता हो या अलेक्सा का जवाब, इन सब के पीछे दिमाग एक ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सभी एक ही बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ज्ञान का आधार बनाओ, फैसले लो और अपने अनुभव से लगातार सीखते जाओ। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मशीनें हमसे भी तेजी से सीखने लगेंगी, तब हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? जैसे जैसे एआई और स्मार्ट होता जाएगा, हमारा आने वाला कल कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।